हेलो दोस्तों, तो आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिस की जो कि सीसैप की तरफ से आया है उन बच्चों के लिए जिनको राउंड 1 से 5 में कोई सीट एनआईटी, आईआईएसटी शिवपुर, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में अलॉट हुई है या फिर राउंड 6 में अलॉट हो सकती है। उसमें लिखा हुआ है, इन कंटिन्यूएशन ऑफ जोसा काउंसलिंग शेड्यूल अवेलेबल एट साइट दी हुई है। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन जोसा आर रिक्वायर्ड टू रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर फर्स्ट टाइम अलॉटेज इन राउंड 6। तो इसमें ये लिखा है कि जिनको भी राउंड 6 में फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होगी, नवंबर 18 को आएगा इसका रिज़ल्ट राउंड 6 का, तो उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है जोसा पोर्टल पर। और लिखा हुआ है कैसे करनी है, बाय डिपॉजिटिंग द सीट एक्सेप्टेंस फ़ी एंड अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेटेस्ट बाय शाम के 5 बजे 19 नवंबर तक। और लिखा हुआ है बाय रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेरीज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर लेटेस्ट बाय शाम के 5 बजे 20 नवंबर तक। और सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं, तो इसमें लिखा है, फॉर ऑल द कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट्स इन राउंड 1 to 6 there will be online reporting for provisional admission instead of physical reporting by paying partial admission fee during November 20 to 24 through जोसा पोर्टल ओनली। तो जैसे कि पहले आपको जैसे ऑफलाइन जाना पड़ता था इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करने के लिए, तो अब तो सब चेंज हो गया। तो वही लिखा है कि इस बार भी ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन था कि ऑफलाइन होगा रिपोर्टिंग कि ऑनलाइन होगा रिपोर्टिंग, बहुत सारा चीज़। लेकिन अभी इन्होंने साफ लिख दिया है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग ही होगी। और लिखा हुआ है, प्रोसीजर फॉर डिपॉजिटिंग पार्शल फी एडमिशन, द कैंडिडेट्स whose documents have been verified successfully in any of the JOSA rounds will find the option admission and partial fee payment to deposit partial admission fee in their login ऑन जोसा पोर्टल। तो जिन भी बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं राउंड 1 से 6 में, तो उनको ऑप्शन आएगा इसका एडमिशन एंड पार्शियल फ़ी पेमेंट का, और वहाँ पे आप जा सकते हैं। फिर लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द पार्शियल एडमिशन फ़ी बाय शाम के 5 बजे 24 नवंबर तक आपको फ़ी पेमेंट कर देनी है ताकि आपका एडमिशन पक्का हो जाए। और टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह पे टिक लगा देना, इसमें यही लिखा हुआ है। फिर देखो पार्शियल एडमिशन फ़ी कितनी है ये देख लो, 40,000 रुपये है जनरल के लिए, और जनरल EWS OBC NCL सबके लिए 40,000 है, और 20,000 है SC ST एंड PWD के लिए। समझे? इसका मतलब जो भी आपके EWS के जैसे आपको फ़ीस रेमिशन मिलती है, कम होती है फ़ीस, लेकिन अभी जो आपको फ़ी पे करनी है पार्शियल एडमिशन फ़ी, वो पूरी की पूरी 40,000 करनी है। 20,000 सिर्फ किन के लिए है? सिर्फ SC ST और PWD के लिए है। और जो फ़ी है वो आप नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या SBI के ई चालान से भी दे सकते हैं। और इसमें अच्छे से लिखा हुआ है, देयर इज़ नो नीड टू रिपोर्ट फिजिकली एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एट दिस स्टेज। तो अभी के लिए आपको, अगर आपको IIT कह रहा हूँ, अगर आपको NIT दिल्ली या NIT कुरुक्षेत्र, NIT त्रिची कहीं पे भी आपका एडमिशन हुआ तो अभी आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें बोल्ड में लिखा हुआ है, इफ़ अ कैंडिडेट डज नॉट पे पार्शियल फ़ी बाय 5 p.m. November 24, 2021, it will be treated as if the candidate is not interested in taking admission in allotted institute and hence allotted seat will be cancelled, और वही वैकेंट सीट स्पेशल राउंड के लिए मान ली जाएगी। और अगर जैसे अभी कोई पे नहीं करता जैसे इसमें लिखा है, उसमें उसके बाद लिखा है, हाउएवर सच कैंडिडेट्स विल स्टिल बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन CSAB राउंड्स। तो मतलब यही है कि अगर आप अभी फ़ी पे नहीं करते हैं तो भी आप CSAB राउंड्स के लिए एलिजिबल हैं। अब लिखा है, रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, आफ्टर पेइंग द पार्शियल फ़ी द कैंडिडेट्स शुड विजिट द रिस्पेक्टिव allotted institute website for further formalities for admission to first semester of the session 2021. The candidates who have paid partial fee admission
will also be eligible to participate in CSAB special rounds. For more details, refer the CSAB special rounds brochure. तो इसमें लिखा हुआ है कि जो भी अगर आपके जो भी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हुआ है उसके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाइए और उसमें एडमिशन का टैब होता है, उसमें जाके एडमिशन 2021 2022 पे देख लीजिएगा। सब इन्फॉर्मेशन रहता है कि अब फर्दर आपको क्या प्रोसेस करना है। और इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इफ़ अ कैंडिडेट हैव allotted and secured seat in JOSA round by paying the partial fee, participates in CSAB special round, the seat upgradation in the special round will automatically result into forfeit of the earlier seat. So the candidate should take special care in choice filling during CSAB special round. तो इसमें ये लिखा है कि अगर अभी किसी बच्चे के पास मतलब अगर कोई सीट है तो अगर वो CSAB में जाता है तो अभी वाली सीट उसकी हट जाएगी, CSAB में जो मिलेगी वही उसके पास रहेगी। और सेकंड पॉइंट लिखा है कि आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन द फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट एनी रिफंड इफ परमिसिबल विल बी गवर्न बाय द रूल्स ऑफ फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एडमिशन। और कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट CSAB में जो भी करना चाहते हैं पार्टिसिपेट, वो अपना CSAB का देख लें, ब्रोशर उनकी साइट पे ही है। और सब तो बस इतना ही था आज के लिए, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। और हाँ, जो भी पेमेंट वगैरह हो ध्यान से करिए, 2 बारी क्रॉस चेक करिए, अपना सब डिटेल्स अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब सही से दीजिए, एक ऑर्डर में दीजिए। और ऑल दी बेस्ट, टाटा बाय बाय।